इस वक्त हमारी मौजूदगी जो है शामपुर में है, जो कि गोपालगंज जिले के अंतर्गत आता है। बता दें कि हमारे साथ गोपालगंज जिले से भावी विधायक प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के टिकट के दावेदार अनूप श्रीवास्तव जी हैं। आपको बता दें कि मोदी जी आ रहे हैं 20 तारीख को जैसौली में और बिहार को देंगे बहुत बड़ा सौगात। उसी के उपलक्ष्य में ये लोग न्योता बांट रहे हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके दर्शकों का। कि कड़कती धूप में सवेरे से शाम तक एकदम पूरा निमंत्रण पत्र बांट रहे हैं लोग। क्या साबित करना चाहते हैं लोग सीवान जैसौली की धरती पे? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 24 घंटा मातृभूमि की सेवा में लगे रहते हैं और विश्व के सबसे बड़े लोकप्रिय नेता, देश के भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, बिहार पर उनकी विशेष कृपा है। लगातार पिछले 10 महीनों में वह 6 बार बिहार की यात्रा किए हैं और जब जब बिहार आते हैं बिहार के लिए बड़ी सौगात लेकर के आते हैं। अच्छा, राजनीतिक प्रतिद्वंदी लोग ये बोलता है कि गुजरात को मोदी जी सब कुछ देते हैं, बिहार को कुछ नहीं देते हैं, खाली भीड़ जुटाने के लिए और रैली दिखाने के लिए आते हैं। विरोधी अंधा है, बहरा है, गूंगा है और उसका जो दिमाग है वह शून्य है। वह न सोच सकता है, न समझ सकता है, न बोल सकता है। अगर बोलता है तो देश के खिलाफ बोलता है। वो भारतीय जनता पार्टी की खिलाफत नहीं करता है, वह नरेंद्र मोदी का खिलाफत नहीं करता है, वह भारत का विरोध करता है, देश का विरोध करता है और देश की सेना का विरोध करता है। वो हर चीज़ का प्रमाण मांगता है और जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं देश काफ़ी मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है और पूरे विश्व में नरेंद्र मोदी की जय जयकार हो रही है। ये उनको पच नहीं रहा। अच्छा, ये वो विवादास्पद एक आपका बयान आया था जब तिरंगा यात्रा गोपालगंज में निकला हुआ था। ठीक है, एक हमारे मित्र का ही चैनल है, उसी पे आपने बोला था कि विपक्ष जो है देशद्रोही है और उसमें काफ़ी मतलब अपने बात पर अडिग हैं। मैं आज भी अपने बयान पर कायम हूँ। इसलिए विपक्ष देशद्रोही है कि वह सेना से प्रमाण मांगता है कि कैसे रॉकेट गया, कहाँ गिरा। चले जाओ पाकिस्तान, जा करके और इंच ले लो, टेप ले लो, नापो कि कहाँ गिरा, कैसे गिरा, कितना गड्ढा हुआ, कितना नुकसान हुआ। ये बेशर्मी हो गए हैं विपक्ष के लोग। उनको देश से प्रेम नहीं है, उनको पाकिस्तान से प्रेम है। पाकिस्तान की सेना जो आतंकवादियों से मिली हुई है, पाकिस्तान का सरकार आतंकवादियों से मिला हुआ है और भारत में हमेशा वो कुछ ना कुछ लफड़ा करवाता है। जब 26 निर्दोष लोगों को पहलगांव में मारा गया तो इसी बिहार की धरती मधुबनी से आदरणीय प्रधानमंत्री ने कहा था कि पाकिस्तान कल्पना से बाहर उसका है, वो हम ऐसा सजा देंगे आतंकवादियों को कि दुनिया देखेगी। और इसी बिहार की धरती से उन्होंने कहा था और ठीक उसके 16 दिन बाद आतंकवादियों के 9 अड्डे ध्वस्त हुए, 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए। यह बात कांग्रेस को पच नहीं रही है। कांग्रेस का हाथ आतंकवादियों के साथ है। कांग्रेस के जो अलायंस में लोग हैं सबका हाथ पाकिस्तान के साथ है, आतंकवादियों के साथ है। वो सेना से सबूत मांगते हैं, जो पाकिस्तान खुद सबूत दे रहा है। वो कह रहा है कि हमारा इतना नुकसान कर दिया भारत ने और लोग कह रहे हैं कि युद्ध, ये कांग्रेसी कह रहे हैं कि युद्ध विराम हो गया। विराम का मतलब उनको पता नहीं है। कांग्रेस में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है नेता जो विराम का मतलब समझे। जब व्यक्ति चलता है तो कहीं कहीं यात्रा विराम करता है। विराम का मतलब है कि फिर हम आगे बढ़ेंगे। हमारी सेना ने कहा है कि अगर कोई हरकत किया, कोई आतंकवादी घटना हुई तो हम उसको युद्ध मान करके और पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे। हमने अभी तक जो कहा था कि आतंकवादियों को सजा देंगे, हमने जो सजा दिया वह सिर्फ आतंकवादियों को हमने ध्वस्त किया। हमने न सेना को नुकसान किया पाकिस्तान के, न पाकिस्तान के आम नागरिक पर हमला किया। हमने हमला किया आतंकवादियों पर जो निरीह लोगों को मारने का काम किया था। हनीमून मनाने गए कपल को उन्होंने हत्या किया था, उनके पति को उनको विधवा बनाने का काम किया था उनके सामने। हमने वैसे आतंकवादियों के पूरे ठिकाने को ध्वस्त करने का काम किया। अच्छा, ये जो सिंदूर बांटने वाला जो मुहिम चल रहा है, सही में बांटेंगे लोग कि सब केवल? ये सिंदूर बांटने का अभियान, ये अभियान विपक्षियों का है जो भ्रम फैलाना चाहते हैं। कहाँ भाजपा के किसी कार्यकर्ता को पूछिए, कहा गया है कि आप सिंदूर लेकर के बांटिए? सिंदूर नहीं बांट रहे हैं आप लोग। क्यों सिंदूर बांटेंगे? सिंदूर भारत की महिलाओं का सुहाग है और वो सिंदूर जब तक रहता है वो सुहागिन रहती है और उसका सिंदूर उसका पति देता है। अच्छा, राष्ट्रभक्ति की प्रकाष्ठा क्या है? मतलब मोदी जी की भक्ति करना या फिर? राष्ट्रभक्ति की प्रकाष्ठा है भारत के लिए जीना, भारत के लिए मरना, भारत के विकास के लिए
तो हमेशा तपते रहना, सदैव काम करना। अच्छा, इस आमंत्रण पत्र के जरिए आप लोगों को क्या संदेश दे रहे हैं? हम लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, जो विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, आज विश्व नज़र उठा करके देख रहा है कि भारत का कदम क्या हो रहा है, और भारत को पलक पावड़े बिछा करके भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति अगर कहीं जाते हैं तो उनका स्वागत होता है। ये विपक्ष को पच नहीं रहा है। हम लोगों को बता रहे हैं कि जो जनहित की, जन कल्याण की, गरीब कल्याण की जो योजनाएं लागू हुई है मोदी जी के आने के बाद 11 वर्षों में, तो ये बात उनको पच नहीं रही है। गरीब आज खुशहाल हैं। 27,000 गरीबों को गरीबी रेखा के नीचे से ऊपर लाने का काम हमारे मोदी जी ने किया है। जसौली के धरती पे मतलब कितना लोग? जब मोदी जी आए थे सत्ता में, जी। आज से 11 वर्ष पूर्व, तो उस समय देश की आर्थिक स्थिति विश्व के 11वें स्तर पर थी। आज 11 वर्षों में नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस देश के 4 आर्थिक महाशक्तियों के बीच लाकर के खड़ा किया है। जापान को पीछे करके भारत चौथा आर्थिक महादेश बना है। यह विपक्षियों को पच नहीं रहा है। वो चाहते हैं कि युद्ध हो और युद्ध में भारत बर्बाद हो जाए और भारत का जो इकोनॉमी है वो गिर जाए। यह विपक्षियों की मंशा है। कभी राहुल गांधी को, जिसको दिमाग नहीं है, कांग्रेस राहुल गांधी को दिमाग नहीं है, दिमाग होता तो पाकिस्तान की बात करता, देश के बाहर जाकर के विदेश में भारत की तौहीन करता। ये कहीं से भगवान ने उनके दिमाग को विकसित करने का काम नहीं किया। वह विक्षिप्त कहिए राहुल गांधी को, और हम तो मनाते हैं कि हे भगवान उनको 200 बरस उम्र दो, क्योंकि हमारे भारतीय जनता पार्टी का वह राष्ट्रीय प्रचारक है। राष्ट्रीय प्रचारक है। जब तक राहुल गांधी रहेगा कांग्रेस समाप्त होती जाएगी और भारतीय जनता पार्टी अलग जगाते रहेगी और इस देश के गरीबों के कल्याण करते रहेगी। आज हमने गरीब कल्याण की जो योजनाएं लागू की है, सब गरीब खुश हैं। हमने प्रधानमंत्री आवास देकर के लोगों को, बेघर के लोगों को घर दिया है। हमने किसानों की चिंता की है। 6,000 रुपया साल में उनको हम मदद कर देते हैं। हम 10 करोड़ महिलाओं को फ्री में गैस का कनेक्शन दिए। आज सामान्य लोगों को 78 रुपया का गैस आता, सब्सिडी आता है, और उनको प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस योजना का कनेक्शन जो लिए हैं उनको 300 रुपये का सब्सिडी आता है। इस तरह से बहुत सारी योजनाएं हैं। हमने 5 लाख रुपए का आयुष्मान भारत कार्ड के द्वारा हम गरीबों का इलाज करवा रहे हैं। यह विपक्ष से पच नहीं रहा है। बहुत सारी योजनाएं जो धरातल पर दिख रही है और विपक्ष से लोगों का मोह भंग होते जा रहा है। इसलिए विपक्ष कोई ना कोई हथकंडा लगा करके और भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करना चाहता है। हम चुनौती देते हैं विपक्ष को, है हिम्मत तो एक भी घपला घोटाला का उजागर करके दिखा दो। इसलिए कि सरकार जीरो टॉलरेंस पर, भ्रष्टाचार के जीरो टॉलरेंस पर चलती है और काम कर रही है और अनवरत काम करेगी। एक नया पैसा किसी के ऊपर दाग लगेगा उसको सत्ता से बाहर जाना होगा, पार्टी से बाहर जाना होगा। नरेंद्र मोदी ने ऐलान कर दिया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास अर्जित करके इस देश को परम वैभव के शिखर पर ले जाने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लिया। अच्छा, जसौली के धरती पर लगभग कितना लोग पहुंच रहा है? जसौली के धरती पर यह कार्यक्रम छपरा, सिवान, गोपालगंज, सारण प्रमंडल का कार्यक्रम है और लगभग 2 लाख लोगों को आमंत्रित किया गया है। वहाँ लगभग 1.5 लाख कुर्सियाँ लगेंगी, पानी की व्यवस्था होगी, नाश्ते की व्यवस्था होगी और ये सारा व्यवस्था वहाँ रहेगा। लोग जाएंगे, कुर्सी पर बैठेंगे, नरेंद्र मोदी का भाषण सुनेंगे और बिहार को जब आते हैं बिहार में तब हजारों करोड़ों रुपया का दे करके जाते हैं। कभी एम्स दे करके जाते हैं, कभी हवाई अड्डा दे करके जाते हैं, कभी राम जानकी ये पथ जो नया बन रहा है ये दे करके इस बार जाएंगे। अथावे में माँ भवानी दुर्गा का जो मंदिर है उसके जीर्णोद्धार का, उसके विस्तार का, उसके सौंदर्यीकरण के लिए आज हमारे प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो निश्चित रूप से पैसा दे करके जाएंगे और हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं, सबको प्यार कर रहे हैं, सबके दुख सुख की चिंता कर रहे हैं। जनता हमारे साथ जुड़ते जा रही है। जसौली में हम अब तक के बिहार की जितनी सभाएं हुई हैं, सिवान की धरती देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती है और उस धरती पर हम राजेंद्र बाबू के सम्मान में और इतनी बड़ी संख्या लेकर के जाएंगे कि बिहार का जितना रैली अब तक हुआ है वो सब फेल कर जाएगा और ये टॉप कर जाएगा। अच्छा, गोपालगंज से चुनाव लड़ रहे हैं कि बैक कर गए? बहुत लोग बोल रहे हैं कि उनको तो प्रभारी बना के भेज दिया लोग। प्रभारी मैं आज से नहीं हूँ, मैं प्रभारी अनूप जी ना लड़ी चुनाव। मैं प्रभारी पिछले 10 साल से हूँ, कभी मुजफ्फरपुर का, कभी सिवान का, कभी छपरा का, कभी मैं हिमाचल जाता हूँ, कभी मैं उड़ीसा जाता हूँ, कभी मैं पार्टी जहाँ मेरी सेवा लेना चाहती है वहाँ सेवा मैं देता हूँ। तो क्षेत्र में कब घूमेंगे? कब? मैं क्षेत्र में लगातार क्षेत्र में हूँ, ये क्षेत्र में ही तो हूँ। चुनाव लड़ेंगे गोपाल? बिल्कुल, पार्टी हमको लड़ाएगी और मैं चुनाव लड़ूंगा। पक्का? पक्का एकदम।
इस बार मतलब मूड है एकदम आर पार की मूड लड़ाई नहीं का। है। हाँ। पार्टी ने हमको आश्वासन दिया है। पार्टी ने, हम अमित शाह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे, उन्होंने कहा था कि समय पर तुम्हारी चिंता करेंगे। वो समय आ गया है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी हमारी चिंता करेगी और भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। मैं चुनाव लड़ूंगा और निश्चित रूप से यह सीट जीत करके भारतीय जनता पार्टी की झोली में हम डालेंगे। कितना सीट लेकर आ रहे हैं लोग गोपालगंज में? 6 गो विधानसभा है, 6 की 6 सीट हम जीतेंगे। एक को विपक्ष नहीं, एक भी विपक्ष को नहीं मिलेगा। विपक्ष का सुपड़ा साफ हो जाएगा। विपक्ष का सुपड़ा साफ। अब देखिए ना महागठबंधन की क्या स्थिति है। वो साहनी कह रहा है कि हम उप मुख्यमंत्री है, एक विधायक उसका पास नहीं है। उप मुख्यमंत्री का वो मांग रहा है कि हमको सरकार बनेगी तो दीजिएगा। कांग्रेस कह रही है कि हम 100 सीट पर लड़ेंगे। तेजस्वी को मुख्यमंत्री मानने के लिए तैयार नहीं। तो महागठबंधन में तो महासंग्राम चल रहा है। महासंग्राम चल रहा है। और भारतीय जनता पार्टी एनडीए जो गठबंधन है और सब के सब सीट शेयरिंग हो चुका है। समय आने पर अनाउंस होगा। नीतीश जी 225, फिर से नीतीश 225। भारतीय जनता पार्टी एनडीए ने ये लक्ष्य तय किया है 2025 225 फिर से नीतीश। तो नीतीश जी को ही मुख्यमंत्री बिल्कुल नीतीश जी मुख्यमंत्री बनेंगे। उनके नेतृत्व में बिहार काफी आगे बढ़ा है। प्रशांत किशोर तो बोल रहे हैं कि पगला गए हैं वो। प्रशांत किशोर तो राजनीतिक व्यवसायी हैं। कोनो नेता के मुड़ी पे फूल राजनीतिक व्यवसायी है प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर का जो दल है जन सुराज, वो जन सुराज नहीं है, वो धन सुराज है। और भारतीय जनता पार्टी के रिजेक्टेड, आरजेडी के रिजेक्टेड, कांग्रेस के रिजेक्टेड, बसपा के रिजेक्टेड, सपा के रिजेक्टेड, जितने रिजेक्टेड लोग हैं वो जन सुराज में है। और सब जैसे टिकट का वितरण होगा जन सुराज में पीटा पीटी, मारा मारी, भागा भागी सब लगेगा। प्रशांत किशोर पता नहीं चलेगा कहाँ गए। कई वो सीट जीत जाएंगे प्रशांत किशोर? प्रशांत किशोर 0 सीट जीतेंगे बिहार में। बिहार की जनता उनको जानती है, वो सौदागर है। आपको बता दें कि हमारे साथ अनूप श्रीवास्तव जी थे, जो कि गोपालगंज जिले के भावी विधायक प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी से, टिकट के दावेदार भी हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि अनूप श्रीवास्तव जी हर एक मुद्दा पे बड़ा मुखर होकर बोलते हैं। मोदी जी का आमंत्रण पत्र लेके घूम रहे हैं और 20 तारीख को जैसौली के धरती पे मोदी जी आ रहे हैं। समय 10 बजे है। 10 बजे से कितने बजे तक चलेगा सर? 12 बजे पहले समाप्त हो जाए। 12 बजे पहले समाप्त। 1 से 1.5 घंटा कार्यक्रम। जी। तो मोदी जी आएंगे, मोदी जी का भाषण सुनिए, संबोधन सुनिए और बिहार को कई सारी सौगात देने वाले हैं। जैसे कोई नया अपडेट आएगा आप लोगों को देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं था सुमित द्विवेदी। कौन हमारे साथ अनूप श्रीवास्तव जी। थैंक यू।